आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आ रही हैं दोस्तों। हम UPSC विनर्स को कवर कर रहे हैं और हम उनकी बायोग्राफी देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे बाला नागेंद्रन की बायोग्राफी। बाला नागेंद्रन जो कि 100% ब्लाइंड हैं, विजुअली इंपेयर्ड हैं, इनको दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद मेहनत से इन्होंने इस एग्जाम को निकाला। तो हम देखेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। अब दोस्तों मैं कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज लाऊंगा, साथ ही साथ एक लेक्चर बनाऊंगा 10 इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ UPSC 2019। तो थोड़ा वेट करिए। अच्छा, ये तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से एक और हैं जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनकी 286 रैंक आई है। पूर्णा सुंदरी, उनकी भी बायोग्राफी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमारी सेल, पहली सेल साल की शुरू हो गई है। इंडिया 5 कूपन कोड जो है वो आप इस्तेमाल करें, आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक वैलिड है ये। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी, यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अभी इसमें 8.1K सब्सक्राइबर हैं, तो आप यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। 8000 सब्सक्राइबर हैं। एक मेरा फेक चैनल चल रहा है, उसमें 8500 है, वो मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसमें मुझे नहीं पता क्या डाला जाता है क्या है, तो आप यही चैनल ज्वाइन करें। तो दोस्तों अगर हम बाला नागेंद्रन की बात करें, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। 10वीं तक जो इन्होंने पढ़ाई की तमिल से की। अब तमिलनाडु से आते हैं, तमिलियन है ये, तमिल लैंग्वेज, लेकिन क्या करें, अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए, सोर्सेस तो आपको अंग्रेजी में ही सबसे अच्छे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश सीखी इन्होंने, और फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। अब दोस्तों ऐसा है कि ये इस समय 31 साल के हैं। पता है कौन से अटेम्प्ट में इन्होंने ये एग्जाम निकाला है? 9th अटेम्प्ट में। अब आप देखिए, 9 साल एक एग्जाम का वेट करना, ये दिखाता है कि अगर आप समर्पित हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाला नागेंद्र से पूछा गया एक इंटरव्यू में, बाला नागेंद्र से ये पूछा गया कि बताइए, इस एग्जाम के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको टॉपर होना पड़ेगा, या आपको ऐसा, मतलब एक थोड़े से मिथ हैं कि आप बहुत अच्छे परिवार से आने चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो बाला नागेंद्र बताते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं। हाँ, एक चीज होनी चाहिए, आपका सुपरविजन होना चाहिए, आप विजनरी होने चाहिए और समर्पित रहिए इस एग्जाम के लिए। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले इन्होंने ये एग्जाम नहीं निकाला। बाला नागेंद्र के पिताजी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। लोयोला कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, बहुत ही जाना माना कॉलेज है तमिलनाडु का, चेन्नई का। तो चेन्नई से आते हैं ये। इनके पिताजी टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आप समझ ही सकते होंगे प्रॉब्लम्स तो रही होंगी। और माताजी हाउसवाइफ। तो ऐसा है, पहले जब इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए, तो पहले 3 अटेम्प्ट इनके सीरियस नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, और पहले 3 अटेम्प्ट में इनका हुआ नहीं। चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू की। 2010 से ये एग्जाम दे रहे हैं। चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू की। तो ये बताते हैं कि 4th अटेम्प्ट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने 4 साल पहले 927 रैंक हासिल की थी, 927 रैंक। लेकिन आपको पता है इनको ग्रुप ए सर्विसेज मिली। हालांकि UPSC की सारी सर्विसेज कमाल की होती हैं, लेकिन इनको 927 रैंक जो मिली, इनका सपना था कि मैं तो बनूंगा तो IAS ही। 927 रैंक मिली, ज्वाइन ही नहीं किया। UPSC को क्रैक करने में, सरकारी जॉब, इतनी बड़ी पोस्ट, गजेटेड ऑफिसर, कोई भी ज्वाइन कर लेता, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने बोला नहीं, चाहिए तो IAS। फिर इन्होंने और मेहनत की, फिर इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि 1 मार्क्स से रह गए 2017 में। उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार एग्जाम देते रहे, और 9th अटेम्प्ट यानी कि इस बार इन्होंने इस एग्जाम को निकाल लिया और 659th रैंक लेके आए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, काफी एक्सपीरियंस था इनको, ये बच्चों को गाइड भी करते थे। बाला नागेंद्र आज भी बोलते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो मेरे पास आए, मैं उसको गाइड करूंगा। अगर UPSC एग्जाम में कोई भी सवाल पूछना चाहे या किसी को गाइडेंस की जरूरत हो, ही और शी इज वेलकम। साथ ही साथ ये बताते हैं चाइल्ड अब्यूज जो है उसको इरेडिकेट करना मेरा लक्ष्य है। चाइल्ड अब्यूज जो है, एक बच्चे के साथ जो गंदा बर्ताव किया जाता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, लेबर, चाइल्ड लेबर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, वो तो एक्ट ऑफ टेरर है।
उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करना, यही मेरा लक्ष्य होगा। सबसे पहले तो मैं इसी के लिए काम करूंगा। अब क्योंकि ये विजुअली इंपेयर्ड है, अब आप बोलेंगे सर इन्होंने तैयारी कैसे की? 100% ब्लाइंड है, कैसे तैयारी की? तैयारी की बात करें, मुश्किल रहा इनको, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ। आप कोई पैसे वाले परिवार से तो है नहीं, पिताजी टैक्सी चलाते थे, मुश्किल था। आमतौर पे एक किताब पे आती है, लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं ब्रेल लिपि उनके लिए है, ठीक है, ब्रेल से पढ़ते हैं वो, तो किताब को ब्रेल में कन्वर्ट करने में 6 गुना ज्यादा पैसा लगता है। 6 गुना ज्यादा इन्होंने पैसा दिया, लेकिन अपने सपनों से समझौता नहीं किया। ई बुक्स का सहारा लिया इन्होंने, इंटरनेट का सहारा लिया। ये बताते हैं कि इंटरनेट, न्यूज़पेपर, गूगल तो बहुत ही अच्छा है। गूगल तो आपको, अगर आप मान लीजिए कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं या देख नहीं सकते, तो वो तो आपको बता ही देता है। गूगल की बात करें तो गूगल का इन्होंने बहुत अच्छे से सहारा लिया। करंट अफेयर्स को इन्होंने बार बार रिवाइज किया, और ये बताते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, जो सारे टॉपर्स बता रहे हैं जिन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनडेफिनेट रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करते जाए उतना अच्छा है। शुरुआत में इनको फेलियर्स हुए, बाद में भी देखिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मुश्किल तो था, लेकिन ये बार बार अपने आप को, कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेट रहो, पुश करते रहे। कोई भी इतना बड़ा मुसीबत नहीं थी जो ये पार ना कर सके। भले ही बाला नागेंद्र विजुअली इंपेयर्ड है, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात लगेगी ये, लेकिन इनके लिए बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बोला मेरे लिए नॉर्मल है, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों की हालत और ज्यादा खराब होती है। और पढ़ाई की, और इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। 659 रैंक लेके आए हैं ये, समझ गए? इनके टीचर्स ने, जहां ये पढ़ते थे, इनके टीचर्स ने इनको इंस्पायर किया कि बेटा IAS बनो। और ये कभी विजुअल इंपेयरमेंट इनके लिए कभी इशू रहा ही नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, ये बताते हैं कि मैं सबको इंकरेज करता हूं, जो भी मुझसे गाइडेंस लेना चाहे बिल्कुल वेलकम है। वैसे भी पढ़ाते भी हैं, आप देखेंगे तो इनके सेमिनार्स भी हैं। इन्होंने बताया है कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे क्रैक किया जाए। तो हमारी बधाइयां इनके साथ। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है देश को। ये यूपीएससी एग्जाम है ना, ये कमाल का है। ये आपके पैसे नहीं देखता है, ये आपका ओहदा नहीं देखता है, ये कुछ नहीं देखता है, ये बस आपका टैलेंट देखता है, ये बस आपकी मेहनत देखता है। टैलेंट है, मेहनत है, तो आओ, चलो आ जाओ। अगर मेहनत कर सकते हैं तो भारत में कहीं पे भी आप हैं, कोई भी इस एग्जाम को निकाल सकता है। कल हमने कुमारी प्रियंका की बायोग्राफी देखी थी, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी भी। आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे इस स्टोरी से। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये इन्होंने बोला था, इनसे जब इंटरव्यू लिया था, कि हाँ 2011 से मैं लगातार कुछ ना कुछ तरीके से मैं अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं। और ये बताते हैं कि मैं अपने परिवार में भी पहला ग्रेजुएट हूं, मैं अपने परिवार में भी पहला ग्रेजुएट हूं, और एजुकेशन हमेशा से मेरी पहली प्रायोरिटी रही है। अब पूरे परिवार में पहले ग्रेजुएट और एजुकेशन पे इतना ज्यादा बल दिया, हैट्स ऑफ। आमतौर पे लोग अपना फैमिली बिजनेस ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने बोला नहीं बेटा पढ़ो। ये चीज, ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे। लग जाइए बस, अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है। बाकी हम तो साथ हैं ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।